नमस्कार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल यानी शनिवार को देश की पहली सहकारी आधारित टैक्सी मॉडल यानी जिसे भारत टैक्सी नाम दिया गया है उसकी शुरुआत की है। कल सीएम भजनलाल शर्मा ने एक साथ 100 से अधिक टैक्सियों को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टैक्सी ऐप के जरिए सरकार अब बिचौलियों से मुक्त एक ऐसी व्यवस्था देश की जनता को दे रही है या राजस्थान की जनता को मिलने वाली है, जिसके जरिए अब वो जो किराया होगा उसमें कटौती की बात की जा रही है। उसके अलावा जो कमीशन बीच में कंपनियां खा जाती थी वो पैसा भी अब ड्राइवर लोगों को मिलेगा, यानी जिनकी वो गाड़ी है उनको मिलेगा। तो कुल मिलाकर सरकार बिचौलियों से मुक्ति की बात कर रही है। उसके अलावा जो कमीशन 10 से 15% कंपनियां ले जाती थी उसको भी अब जो है कहीं ना कहीं ख़त्म करने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। अब भारत रफ्तार जो है फिलहाल यह एक ट्रायल कर रहा है कि किस प्रकार से कमीशन की जो बात सरकार ने जो दावा किया है कि 10 से 15% का फ़ायदा लोगों को होगा और उतना ही फ़ायदा जो है ड्राइवर लोगों को होगा, जिनको सारथी सरकार की ओर से कहा गया है, सारथी उनको नाम दिया गया है। तो अब हम एक आपके सामने आज एक लाइव एक लोकेशन है हीरापुरा बस टर्मिनल, जो कि यहाँ से अजमेर हाईवे पे पड़ती है, वहाँ हमें जाना है और हम जो है यहाँ अभी फ़िलहाल टैक्सी बुक करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि ओला, उबर, रैपिडो ये तीनों जो कंपनियाँ हैं इसमें कैब बुक करने पर कितना किराया जो है वहाँ दिखाता है और भारत टैक्सी ऐप से कैब बुक करने पर कितना किराया दिखाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत टैक्सी ऐप, जो कि अभी अभी सरकार ने लॉन्च किया है। ये मैंने भारत टैक्सी ऐप खोल लिया है और इसमें हमने जो है हीरापुरा स्वामी नंदलाल बस स्टैंड हीरापुरा अजमेर रोड ये हमने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है लोकेशन जो हमें जहाँ पर जाना है। अब आप इसमें देखिए बाइक के लिए 105 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है, ऑटो है 141 यानी 141 रुपये, और कैब इकोनॉमी अगर कैब बुक करते हैं तो 196 यानी 196 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। उसके अलावा कैब कोई भी अगर बुक कर रहे हैं, आप सीडान बुक कर रहे हैं तो 226 रुपये जो है इसमें दिखा रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार की इसमें वैरायटीज है और जो आप लेना चाहते हैं उसमें आप बुक कर सकते हैं। तो ये तो स्थिति है। अब मान लीजिए कि अगर एक सामान्य व्यक्ति अपने परिवार के साथ अगर हीरापुरा बस स्टैंड जाना चाहेगा तो वो ऑटो को प्रीफर करेगा, क्योंकि इसमें 141 रुपीज़ दिखा है। और अगर बच्चे साथ में हैं और गर्मी का मौसम है तो वो एसी गाड़ी बुक करेगा, तो उसके अंदर जो है ये सीडान है। अब आप इसमें देखिए 226 यानी 226 रुपये जो है इसमें फ़िलहाल शो हो रहा है। तो ये स्थिति है भारत टैक्सी ऐप की, जिसमें सरकार ने ये दावा किया है कि भैया अब जो है आम लोगों की जेब भी नहीं कटेगी और सारथी यानी जो हमारे ड्राइवर लोग हैं उनको भी पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन ये स्थिति है 141 और 226 और 196 अगर आप बिना विदाउट एसी वाला अगर बुक करते हैं तो 196। वहीं दूसरी तरफ अन्य कंपनियां जो है, सबसे पहले मैं उबर में जाऊंगा। ये देखिए उबर में लोकेशन डाल रखी है मैंने स्वामी नंदलाल बस स्टैंड हीरापुरा। इसमें आप उबर में देखिए जो एसी उबर है, जो एसी गाड़ी मिलेगा, जैसे वैगनार आती है या स्विफ्ट आ जाएगी, कोई भी गाड़ी आ जाएगी, अल्टो आ जाएगी, तो 154 रुपये हैं। लेकिन डिस्काउंट करके ये केवल 94 रुपीज़ के अंदर सीधा आपको वहाँ ले जा रहा है। ऑटो जो है 143 में ले जा रहा है, यानी ऑटो का रेट लगभग सेम है, उसमें 141 दिखा रहा था और यहाँ 143 दिखा रहा है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो गाड़ी का है, उसमें 226 रुपये एसी वाली सीडान कार जो थी उसमें 226 रुपये शो कर रहा था, लेकिन यहाँ उबर में केवल 94 रुपीज़ है। तो ये आपका जो डिफरेंस है ये प्रीमियर एसी 181, यानी आप अगर प्रीमियर एसी यहाँ बुक करते हैं उबर में तो आपको 181 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन भारत टैक्सी ऐप पर अगर आप साधारण गाड़ी भी बुक करेंगे तो आपको कम से कम 180 से 190 रुपये वहाँ पर भी देने पड़ रहे हैं, और प्रीमियर एसी के लिए वहाँ 226 यानी 226 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर केवल 181 है। तो ये उबर का और भारत टैक्सी ऐप का मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है डिफरेंस यहाँ सामने आ रहा है पैसे को लेकर के, किराए को लेकर के। अब ओला के बारे में बात कर लेते हैं। ओला पर भी हमने हीरापुरा बस स्टैंड अजमेर रोड
ये हमने एक लोकेशन सेट की। अब आप ये देखिए कि इसमें बाइक का जो किराया है 78 रुपीज़ है, लगभग उबर के बराबर ही है, हालांकि उससे थोड़ा ज़्यादा हम आप कह सकते हैं, लेकिन भारत टैक्सी ऐप की तुलना में बहुत कम है। उसके बाद आप ऑटो पे आइए, ऑटो दिखा रहा है 136, और अगर आप कोई भी सीडान बुक करते हैं वो 169 से 186। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो लगभग आप देख सकते हैं। प्राइम सीडान 178 यानी बड़ी गाड़ी 8 सीटर गाड़ी 178 रुपीज़, और वही रेट वहाँ 226 थी। प्राइम एसयूवी अगर आप इनोवा बुक करते हैं, तो अगर आप फॉर्च्यूनर बुक करते हैं तो यहाँ पर आपको 214 रुपीज़ यानी 214 रुपये में आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 226 रुपये में आपको बस एसी गाड़ी मिल रही थी। तो ये एक डिफरेंस है जो कि हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो मेजर डिफरेंस है, जो सरकार ने जो दावा किया कि ड्राइवर लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, आम लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, तमाम जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों के विपरीत हकीकत यह है कि टैक्सी का जो रेट है, जो भाड़ा है, वो कहीं ना कहीं अन्य ऐप की तुलना में ज़्यादा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने 200 रुपये का अगर ऐप भारत टैक्सी ऐप से बुक किया और वो 200 रुपये में अगर वहाँ जा रहा है, तो वो 200 रुपये जो है वो सीधे सीधे जो है आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर ऊबर से वही गाड़ी 94 रुपीज़ में वहाँ जा रहे हैं और वही गाड़ी से अगर 200 रुपये में आप वहाँ जा रहे हैं, हीरापुरा बस टर्मिनल जा रहे हैं, तो आप भारत टैक्सी ऐप से नहीं जाएंगे, आप ऊबर से ही जाएंगे, क्योंकि आखिर में इन सब को यूज करने वाला उपभोक्ता है, और उपभोक्ता ये सोचता है कि कहाँ मेरा पैसा बचेगा, मैं उसी को बुक करूँगा। तो फिलहाल हम जो है अब यहाँ से थोड़ी देर बाद यहाँ से हीरापुरा बस टर्मिनल की ओर निकलेंगे और मैं आपको पेमेंट करके बताऊँगा। इस दौरान मैं सारथी जो ड्राइवर होगा भारत टैक्सी का, मैं उससे भी बात करूंगा, क्योंकि सरकार ने सहकारी ये जो टैक्सी संचालित की, इसमें ड्राइवरों को भी कई प्रकार की सुविधाएं दी, जिसमें दुर्घटना बीमा है 5 लाख रुपए का, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो मैं आपको कार में बैठ करके बताऊंगा कि क्या क्या एक्सपीरियंस भारत टैक्सी ऐप में जो सारथी है वो बताता है हमें। तो अब देखिए कि हमने जो है भारत टैक्सी ऐप के ज़रिए यहाँ से हमें सिंधी कैंप के लिए निकलना था, और मैंने जो है फ़िलहाल इसको बुक किया है। 108 रुपये यहाँ का फेयर दिखा रहा है, जबकि ओला और उबर पर स्वाभाविक सी बात है 100 रुपये के अंदर यानी 60 से 70 रुपये के बीच का फेयर अमूमन आप टैक्सी अगर बुक करेंगे या आप कार बुक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। लेकिन फ़िलहाल जो है आप देख सकते हैं 108 रुपये ये आपको फेयर यहाँ पर दिख रहा है, और हमने करीब करीब पिछले 2 या 3 मिनट से वेट कर रहे हैं टैक्सी का कि टैक्सी बुक हो तो हम यहाँ से निकलें, लेकिन फ़िलहाल जो है टैक्सी बुक नहीं हुई है। अब सवाल यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति जयपुर के अंदर किसी भी कोने में जाना चाहे या आउटडोर पे जाना चाहे, और अगर वो भारत टैक्सी के ज़रिए अगर टैक्सी बुक करता है, और अगर उसको टैक्सी बुक करने के बाद भी अगर टैक्सी नहीं आती 5 से 10 मिनट, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सहकारी मॉडल पर सरकार ने जो एक सिस्टम चालू किया है, इसमें अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो सुधार है वो यही है कि जितने ज़्यादा ड्राइवर्स इसका यूज करेंगे उतने ही ज़्यादा जो है इसका प्रचलन बढ़ेगा और लोग इसको काम में लेंगे। नंबर 2, जो फीडबैक हमने लिया, जो हमारी समझ जो है वो ये है कि जितनी भी कंपनियां हैं, ये जो ओला, उबर, रैपिडो, इनकी तुलना में भारत टैक्सी पर जो राइड का फेयर है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो आम आदमी जो है इसको इतना ज़्यादा फेयर होने की वजह से इसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देगा, बजाय उन कंपनियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा जैसे कि ओला, उबर और रैपिडो। क्योंकि अभी हमने स्वयं पाया कि ओला, उबर और रैपिडो से अगर आप टैक्सी, अगर आप कहीं पर जाने का फेयर अगर आप बुक करते हैं किसी स्थान पर जाने के लिए, तो आपको भारत टैक्सी की तुलना में कम से कम 30 से 40% जो फेयर है वो कम देना पड़ता है, जबकि भारत टैक्सी पर ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये बात अच्छी है कि सरकार ने बिचौलियों को हटा करके सीधा का सीधा फ़ायदा ड्राइवर्स को देना चालू किया है, सारथियों को देना चालू किया है। इससे हर कोई सहमत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि
आपको अगर बाजार में कॉम्पिटिटर बनना है, अगर प्रतिस्पर्धा में आना है, तो आपको कहीं ना कहीं उस रेट पर जाना पड़ेगा जो रेट आज की डेट में ओला और उबर जैसी कंपनियां दे रही है। मान लीजिए कि 60 रुपए की राइड मैंने ओला से बुक करी, कटा के ड्राइवर के पास जो है 35 से 40 रुपए बचते हैं। अब अगर 35 से 40 रुपए में भारत टैक्सी ऐप अगर उस स्थान पर छोड़ती है, तो मैं समझता हूं कि भारत टैक्सी ऐप के यूजर पूरे देश में बढ़ेंगे। लेकिन अगर भारत टैक्सी ऐप आपको 100 रुपए में वहां छोड़ रहा है और वो 100 रुपए ड्राइवर की जेब में जा रहा है, देश की जनता को उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, सरकार ने ड्राइवरों के लिए, ड्राइवरों का सोच करके ये ऐप लॉन्च किया, ये सहकारी एक सिस्टम लॉन्च किया है, लेकिन एटलीस्ट उसका यूज कौन कर रहा है? आम पब्लिक। तो आम पब्लिक अगर उस को यूज नहीं करेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो सहकारी आधारित जो सिस्टम सरकार ने चालू किया है, ये ज़्यादा दिनों तक काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि ऐसी व्यवस्था दिल्ली के अंदर आज से करीब 1 से 1.5 साल पहले चालू की गई थी, लेकिन वहाँ पर भी मैंने यही समस्या पाई थी। और जयपुर में अब जब कल सीएम भजनलाल शर्मा ने इसको लॉन्च किया है, तो अभी फ़िलहाल मैं यही समस्या यहाँ पर भी देख रहा हूँ। तो फिलहाल मैं ऑटो से सिंधी कैंप के लिए निकल गया हूँ ऑफिस से, और मैंने जो राइड बुक की थी वो 75 रुपये में बुक की है उबर से। ये राइड मैंने बुक की। अब मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें आपके सामने हैं, क्योंकि भारत टैक्सी ऐप जिस प्रकार से, अभी मैं भाई साहब के साथ इस गाड़ी में बैठ करके यहाँ से सिंधी कैंप की ओर जा रहा हूँ, 75 रुपये की राइड बुक की भारत टैक्सी ऐप से। मैं 15-20 मिनट तक ट्राई करता रहा, लेकिन टैक्सी आई नहीं। मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? हरी सिंह। हरी सिंह? हाँ जी। तो हरी सिंह जी, ये बताइए कि आप जो है भारत टैक्सी ऐप के बारे में जानते हैं? आपको पता है कल सरकार ने लॉन्च किया है? हाँ, लॉन्च किया है। हाँ, ये पता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बढ़िया है। सुना है आपने अपने ड्राइवर भाइयों से? हाँ, सुना है, लेकिन अभी ट्राई नहीं करा। आपने अभी यूज नहीं किया? यूज नहीं करा, अभी डाउनलोड नहीं करा। सरकार ये दावा कर रही है कि उसमें बिचौलिए नहीं होंगे। जैसे अभी आप जो पैसा कमा रहे हो, इसमें कंपनी पैसा लेती होगी आपसे। हाँ, लेती है। मान लीजिए 75 रुपए की राइड है, इसमें कंपनी आपसे कितना पैसा लेगी? कंपनी अभी 15 रुपए पर डे लेती है। 15 रुपए पर राइड पे लेती है? पर एक दिन के। एक दिन के 15 रुपए। हाँ। बाकी सारी राइड के पैसे सब आपके? हाँ, सब आपके। ये कंपनी का सिस्टम है। यानी एक जो ड्राइवर होगा उससे एक दिन में, एक राइड पर नहीं, पूरे दिन में 15 रुपए लिए जाएंगे, और बाकी जो भी राइड होगी उसमें जो भी पैसा आता है वो पैसा जो है यहाँ पर ड्राइवर को ही मिलता है। तो सरकार ने जो बिचौलियों की बात की थी, वो बिचौलिए ये कंपनी होती है, और कंपनी वो जो पैसा है वो लेती है। लेकिन अब आप बताइए सर, तो ये 15 रुपए जो ये ले रही थी, अब वो भी आपको देने नहीं पड़ेंगे? सारथी ऐप जो नया आया है उसको आप डाउनलोड करते हैं तो? हाँ, तो वो करेंगे। हाँ हाँ। तो इसमें एक आपको बेनिफिट ये भी है कि आपको जो है 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा उसमें। अच्छा, ये एक बेनिफिट अलग से है। क्या ये कंपनी आपको बेनिफिट देती है, उबर और ओला? नहीं देती है। अच्छा, ये कोई बेनिफिट नहीं देती है। ओला उबर ये नहीं देती है? नहीं देती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो राइड हमने 75 रुपए में बुक की है, यही इसी राइड के आपको भारत टैक्सी ऐप पर 105 से 120 रुपए तक मिलते हैं। ठीक है। ठीक है ना? तो ये आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये कस्टमर फ्रेंडली है या ड्राइवर फ्रेंडली है? क्या है उसमें? लिख के आ जाता है इतने पैसे आएंगे। हाँ, इतने पैसे आएंगे। तो आप बताइए कि क्या ये ऐप ज्यादा ठीक है कि सारथी ऐप ज्यादा ठीक है? पैसे उसमें ज्यादा है? पैसे उसमें ज्यादा है, वो ठीक है। वो ठीक है। लेकिन अगर लोगों ने बुक ही नहीं किया तब क्या होगा सर? बुक नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत होगी। हाँ। तो यही क्या आपका कंसर्न क्या है इस पर कि जो ये फेयर है, जो ये भाड़ा है, क्या इसे अन्य कंपनियों की तुलना में थोड़ा सा कम करना चाहिए सरकार को, या इतना ही रखना चाहिए? नहीं, थोड़ा सा कम कर दे। जैसे 105 है तो 100 रुपए तो कम से कम होना चाहिए। 100 रुपए? तो उससे जो है जो कंपटीशन बढ़ेगा, और इससे फायदा आप लोगों को मिलेगा। फायदा होगा, हमको भी होगा, कस्टमर को भी होगा। कस्टमर को भी होगा। कस्टमर के तुरंत गाड़ी मिलेगी। हाँ,
भाई जो गाड़ी आज मुझे 75 में मिल गई है, वही भारत टैक्सी पर 101 में मिल रही है, तो मैं तो इसी से आऊंगा, 75 रुपए वाली से ही आऊंगा। आप आओगे फिर 75 वाले कोई बुक उठाएगा नहीं फिर। हाँ, उठाएगा नहीं। बात वही है, वही भैया। तो 100 रुपए वाली उठाएगा, 75 वाली क्यों उठाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक और जो बात ध्यान में आई है, जिस प्रकार से अभी इन्होंने बताया, सर आप क्या कह रहे थे, उबर में क्या क्या कमी है? उबर में जैसे 80 रुपए आ रहे हैं तो उसमें राइड छोड़ने के बाद 70 रुपए दिखाते हैं। कस्टमर 70 रुपए यानी जब आप राइड बुक करते हैं तो ज्यादा दिखाता है, और लेकिन जब आप उसे राइड को पूरा कर लेते हैं तो पैसे कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं। कितने, मान लीजिए 80 रुपए की राइड थी, 10 रुपए कम हो जाएंगे तो 70 रुपए हो जाएंगे। कभी कभी होते हैं, हर राइड में नहीं होते। हर राइड में नहीं होते, कभी कभार होते हैं। आपको डर है कि कहीं ऐसा इसमें भी ना हो जाए? ये डर है। हाँ, तो ये भी एक डर है ड्राइवरों के मन में। अच्छा सर, ये बताइए कि आप दिन भर में जो है कितना पैसा कमा लेते हैं, मतलब एवरेज अमूमन रोजाना का खर्चा निकाल के? 600-700 रुपए, 800 रुपए। 600-700-800 रुपये, 600 से 800 के बीच में आप रोज कमा लेते हैं? अच्छा, घर बार इससे खर्च निकल जाता है आपका? हाँ, इससे ही निकालता हूँ। और बच्चे क्या करते हैं आपके? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 10th में और 8 में। अच्छा, 10वीं और 8वीं में। हाँ, सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी कैसा कामकाज चल रहा है सरकार का? कुछ सरकार के कामकाज ही बताइए फिर, आप तो आम आदमी हैं। हाँ, सही चल रहा है सरकार का। ठीक है काम? हाँ, डाउनलोड करेंगे इसको भी। हाँ, तो ये चला के देखेंगे। चला के देखेंगे। अच्छा, तो भजनलाल जी का काम बढ़िया है कुल मिला के? हाँ, बढ़िया है, ये चलता है ऐसा काम। अच्छा, और मोदी जी काम कैसा कर रहे हैं? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, अभी तो छात्र बड़े नाराज हो गए थे, उनसे क्या मामला रहा फिर? छात्र अलग बात है, पर तो हाँ, आम आदमी बात अलग बात है। अच्छा, आम आदमी अलग है, छात्र अलग हैं, सबके जीवन की अलग अलग चुनौतियां हैं, यही बात है ना? अलग अलग चुनौतियां। तो ये कुछ लूप होल्स हैं इस योजना के, जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से। नंबर एक जो दिक्कत है वो है फेयर को लेकर के। फेयर बहुत ज़्यादा है, सरकार को कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव, यानी अगर प्रतिस्पर्धा में आना है और ड्राइवरों को अपने साथ लेना है और कस्टमर फ्रेंडली अगर फेयर ड्राइवर सरकार अगर रखेगी तो निश्चित तौर पर सारथी ऐप जो है बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा देश के लोगों के लिए। फिलहाल सरकार ने ये योजना दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में चालू की थी। अब केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने फिलहाल इस योजना को राजस्थान के अंदर भी लॉन्च किया है। कल इसका शुभारंभ हुआ था। सरकार ने दावा किया कि 30,000 ड्राइवर इस योजना से अब तक जुड़ चुके हैं। उसके अलावा 1 लाख करीब 5 लाख कस्टमर ने भी इस ऐप को जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है। तो तमाम प्रकार के दावे हैं। इस बीच हकीकत ये भी है कि फेयर बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से, और दूसरी टैक्सी की उपलब्धता। हमने आपको बताया कि मैंने करीब 20 मिनट तक भारत टैक्सी ऐप जो है मैंने डाउनलोड किया, और उसके बाद 20 मिनट तक जब कोई ऑटो नहीं आया तो फिर मुझे मजबूरन किसी और कंपनी के ऐप से जो है ये ऑटो बुक करना पड़ा। तो 2 चीज़ें इसमें है, एक तो आपको फेयर घटाना पड़ेगा, और दूसरा जितने ज़्यादा हो सकेंगे टैक्सी आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी, आपको इसमें सारथी जोड़ने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के सरकार की जो ये योजना है वो पटरी पर आ पाएगी। नमस्कार।